अच्छा, बात हो रही है in a triangle ABC, if gamma is equal to 90 degree, then the law of cosine reduce. लॉ ऑफ कोसाइन की बात हो रही है। आसान सी बात है कि लॉ ऑफ कोसाइन जो आपने पढ़ा है गैमा वाला, वो है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। और क्या गैमा की जगह अगर 90 डिग्री आ जाए तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 90 जीरो का ये जीरो हो जाएगा और हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल डेल्टा अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू, आर क्यूब की बात हो रही है। आर क्यूब का फॉर्मूला सबको याद होगा कि आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब कह रहा हूँ, आर थ्री की बात हो रही है। आर थ्री का फॉर्मूला सबको पता है कि डेल्टा अपॉन एस माइनस सी है। यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर थ्री नीचे आ जाएगा, तो एस माइनस सी बराबर हो जाएगा डेल्टा अपॉन आर थ्री के। तो एस माइनस सी इसका आंसर कहलाएगा। पार्ट थ्री में कहा जा रहा है आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू 3। आर हमें निकालना है। कैसे निकालें? आसान सा तरीका इसका ये है कि पहली इक्वेशन पे करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दूसरी इक्वेशन पे भी कर रहे हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। आर पे आएगा आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 4 का स्क्वायर 16, आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। अब दोनों को आपस में ऐड करा देंगे। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसमें ऐड होगा ये नीचे वाली वैल्यू, मतलब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये 16 और 9 ऐड हो जाएंगे तो 25। दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन निकाला, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दोनों साइड्स पे रूट लगा देंगे तो आर आ जाएगा 5। प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन रेडियस क्योंकि पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर आर हो जाएगा +5। 10.5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कराएंगे पाई बाय 180 से। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे कैलकुलेटर में, फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे तो कैलकुलेटर आंसर देगा 7 पाई बाय 120 रेडियंस। एमसीक्यू नंबर 5 में हमें ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो बेटा यहाँ पर ए माइनस बी निकालेंगे। ए माइनस बी कैसे निकलेगा? ए हमारे पास 2 3 माइनस बी है हमारे पास 3,4। जब भी दो सेट्स को माइनस कराते हैं तो सेम वैल्यू कैंसिल हो जाती है और हमेशा हमेशा पहले सेट में जो वैल्यू बची है वही बचती है, बाद वाले की कोई वैल्यू नहीं बचती। माइनस में हमेशा पहले 2 बचा है पहले वाले में, तो 2 आंसर होगा इसका ए माइनस बी का। अब कहा जा रहा है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो ए माइनस बी सेट आ गया 2 और सेट बी है बराबर 3,4 के। दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में सेम वैल्यूज नहीं है, तो इसका मतलब है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट होगा। और नल सेट हमेशा दो तरीकों से लिखा जाता है, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं होगा।
ये एमसीक्यू पिछली उसमें हमने कर लिया है, तो इसका आंसर आपके सामने था कि यूनिवर्सल सेट। एमसीक्यू नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है इमेजिनरी पार्ट, कह रहे हैं आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 5 आयोटा स्क्वायर। 3 + 5 लिख दिया, आयोटा स्क्वायर बेटा -1 के बराबर होता है, तो ये हो गया 3 - 5, तो ये माइनस का 2 आयोटा आ गया। इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है आयोटा को छोड़ के जो नंबर बचा है वो, तो इमेजिनरी पार्ट इसका होगा -2। आयोटा वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट नहीं होती, वो इमेजिनरी नंबर होता है। पार्ट 8 की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं z कॉन्जुगेट ऑफ z मल्टीप्लाई बाय z किसके बराबर है। तो बेटा z बराबर है x प्लस आयोटा y के, सपोज किया। z बार बराबर होगा इसका कॉन्जुगेट, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज आएगी, x माइनस आयोटा y, तो x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास z बार इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये आयोटा पे स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, वाई स्क्वायर कॉन्जुगेट ऑफ z इंटू जेड बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। बेटा अगर आपको याद हो तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड ऑफ z बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं इसमें, तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर बराबर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, मतलब ये जो वैल्यू है ये इक्वल आएगी मॉड ऑफ z के स्क्वायर के। तो ये प्रॉपर्टी है, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि z जब भी z बार से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट मॉड ऑफ z का स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करना है, लिखा हुआ है वाई स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 7y - 7। 7y इधर आ गया, माइनस का 7y हो गया, 7 इधर आ गया, प्लस का 7, वाई स्क्वायर -7y + 8 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है c/a। ये a है, ये b है और ये c है। c की जगह 8 आ गया, a की जगह 1 आ गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 8। 10 में कहा जा रहा है 2 - ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर। उसी के नंबर 3 देखना है, देख लो भाई। यू वेलकम।
7 का राइट आंसर होगा -2। आयोटा नहीं आता। जब इमेजिनरी पार्ट लिखा आ जाए ना बेटा, तो इमेजिनरी पार्ट का मतलब है कि आयोटा को छोड़ के जो नंबर है वो आंसर है। बच्चे यही गलती करते हैं, ये ऑप्शन देते भी इसीलिए ऐसे ही है कि बच्चे गलती करें। यहाँ पर ये आ जाएगा 2। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर। तो 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आ गया -1। तो ये 2 + 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया। मैंने जैसे ट्रांसपोज में बताया था कि भाई जब भी आपके पास होल पावर आ जाए मैट्रिसेस में, तो हम रिजल्ट रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है आपके पास कि सी बी ए इनवर्स, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा। मतलब सी बी ए लिखा है तो आप लिखेंगे ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स। अगर ए बी सी का होल इनवर्स लिखा होता तो लिखते सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। हमेशा उल्टा लिखते हैं। तो ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स आ गया। And if A is a square matrix, then determinant of A into inverse of A। अब फॉर्मूला आपने पढ़ा है इनवर्स का कि इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो गया जाके। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा भाई, इनवर्स का फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। 13 में कहा जा रहा है 1x-1 3 r इन AP। तकरीबन बेटा ऐसे ही MCQ आएंगे। हो सकता है थोड़े कुछ मुश्किल हो, लेकिन इनमें जो सवालात करें उनमें कुछ आएंगे, लाजमी आएंगे। T1, T2, T3 है। हम्म। बेटा अगर 3 नंबर्स AP में है तो AP के लिए पता है कि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 के। T2 की जगह x-1, T1 की जगह 1, T3 की जगह 3, T2 की जगह x-1। जी बेटा बताना हो रही है, रुक जाएगा।
अच्छा, तो यहाँ पर बेटा ये T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, तो x माइनस टू बराबर आ गया 3 माइनस एक्स प्लस वन। एक्स इधर आ जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, ये 2 उधर चला जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। 2x बराबर आ गया 6 के, x आ गया 3। एच एम बिटवीन 3 एंड 6। बेटा ए और बी दिया हुआ है, एच एम चाहिए आपको। एच एम का जो फॉर्मूला है वो 2ab अपॉन ए प्लस बी है, जब भी ए और बी दिया हुआ हो। तो एच एम बराबर आ जाएगा 2, ए की जगह 3 आ गया, बी की जगह 6 आ गया। 3 प्लस 6, 3 6 18, 18 टू ज़ा 36 अपॉन 9, तो 4 आ गया। If a minus b upon b minus c is equal to a upon b, 15 कह रहा है कि भाई a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी बराबर है a अपॉन बी के, तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो a जाके b से मल्टीप्लाई होगा, b से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर, ये a b से मल्टीप्लाई होगा ए बी, ए सी से मल्टीप्लाई होगा ए सी, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, माइनस का बी स्क्वायर बराबर आ गया माइनस के ए सी से। बी स्क्वायर ए सी के बराबर कहाँ होता है? ये बराबर होता है जीपी में, हमेशा हमेशा, कि बी स्क्वायर ए के बराबर ए सी के बराबर होता है जीपी में। नंबर 16 है, the number of permutations means arrangement, the number of arrangements of the letters of the word कमेटी एस, कमेटी जो वर्ड है इसकी अरेंजमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि ये लेटर्स कितने तरीकों से अरेंज किए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज के लिए क्या करें भाई? इसका आसान सा तरीका ये होता है कि आप टोटल गिन लें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स हैं, तो 9 फैक्टोरियल आ गया ऊपर। ठीक है, जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं वो देख लें, एम 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल आ गया नीचे, टी 2 बार रिपीट हो रहा है तो दोबारा से 2 फैक्टोरियल आ गया नीचे, ई 2 बार रिपीट हो रहा है तो दोबारा से 2 फैक्टोरियल आ गया नीचे। तो 9/2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जिसको हम लिख सकते हैं 9 ब्रैकेट के अंदर 9, और नीचे क्योंकि 3 बार 2 लिखा है तो नीचे 3 बार 2 लिख सकते हैं ऐसे। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जैसे आपसे कोई कह दे भाई कि एक वर्ड है, क्या लेना है वर्ड, एक वर्ड है डॉटर। अब पूछ रहे हैं कि डॉटर जो वर्ड है इसके लेटर्स कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। तो इसकी अरेंजमेंट के लिए भी क्या करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वेज निकालने का तरीका है, कितने लेटर्स हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं, तो 8 फैक्टोरियल आ गया। कोई रिपीट हो रहा है? कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है तो डिवाइड नहीं होगा। अगर कोई रिपीट हो रहा होगा तो जो रिपीट हो रहा है वो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। एम 2 बार है तो 2 से होगा, आई 2 बार, टी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, ई 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। जितनी बार लेटर रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कराएंगे। मिडिल टर्म इन दी एक्सपेंशन ऑफ पावर जो है वो 20 है, पूछ रहे हैं कि मिडिल टर्म क्या होगी। तो बेटा एन इवन है पावर, एन इज इक्वल टू 20, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला है n+2/2। तो 20+2/2 means 22/2, which is 11th term। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, एमसीक्यू नंबर 18 क्या कह रहा है? एमसीक्यू नंबर 18 कह रहा है कि भाई n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n 0, इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा बेटा, जो बड़ा नंबर है उसके फैक्टोरियल को खोलेंगे,
n छोटा है n+1 बड़ा है, तो n+1 फैक्टोरियल खोलने का मतलब है n+1 आया इनटू, फिर इसमें से एक कम कर दिया, n+1 में से एक कम करा तो n फैक्टोरियल आ गया। नीचे n फैक्टोरियल है, n से n कैंसिल हो गया, इसका रिजल्ट आ गया n+1। अब कहा जा रहा है कि n की जगह आप रख दें 0, तो 0+1 हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 के। MCQ नंबर 19 हमसे कह रहा है कि भाई sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बंद होगा, तो ये हो गया sin 30। sin 30 मतलब 1/2। तो ये इफ आर्क लेंथ s इज इक्वल टू रेडियस मींस s इज इक्वल टू r, देन थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है s इज इक्वल टू r थीटा है, थीटा जो है वो s/r है। s की जगह और r की जगह दोनों की जगह s रख दिया तो 1 आ गया। 1 क्या होगा, 1 रेडियन होगा आंसर। कब तक चलाएं क्लास बता दो। चलो नमाज पढ़ लो आप लोग, ठीक है। और ठीक है, नमाज आप लोग पढ़ लो।